नमस्कार। क्या आप भारतीय स्टेट बैंक में एक जबरदस्त करियर मौके की तलाश में हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये गाइड बस आपके लिए ही है। आज हम एसबीआई सर्किल बेस्ड ऑफिसर बनने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हम किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। एसबीआई ये सिर्फ एक बैंक नहीं है, ये इंडिया का 5वां सबसे मजबूत ब्रांड है। मतलब ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित करियर की शुरुआत है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। एसबीआई को ग्लोबली वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक और इंडिया में बेस्ट बैंक का खिताब मिला हुआ है। अब ये बात इस मौके को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है ना? और इस साल तो मौका वाकई बहुत बड़ा है। सर्कल बेस्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए पूरे भारत में 2050 से भी ज्यादा रेगुलर वैकेंसीज हैं। ये एक गोल्डन चांस है, इसे हाथ से जाने नहीं देना है। तो तैयार हैं? इस सफर में हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टॉप है एलिजिबिलिटी चेक। मतलब ये देखना कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। एलिजिबिलिटी को 3 आसान हिस्सों में बांटा गया है। पहला आपकी पढ़ाई लिखाई यानी क्वालिफिकेशन, दूसरा आपकी उम्र और तीसरा आपका वर्क एक्सपीरियंस। हम एक एक करके इन सब पर बात करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। देखिए, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? कि इंजीनियरिंग या सीए जैसी प्रोफेशनल डिग्री वाले भी इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब आते हैं उम्र पर। आपकी एज 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए और ये 31 दिसंबर 2025 के हिसाब से देखी जाएगी। हाँ, एक बात और, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए अपर एज लिमिट में छूट भी है। और अब तीसरा और सबसे सबसे जरूरी पॉइंट, एक्सपीरियंस। आपके पास किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक में एक ऑफिसर के तौर पर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। और हाँ, ये याद रखना कि ये एक्सपीरियंस आपकी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद का होना चाहिए। अच्छा, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन अप्लाई नहीं कर सकता। तो ध्यान से सुनिए। अगर आप अभी एसबीआई में क्लर्क या सुपरवाइजर हैं, या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, या फिर पहले एसबीआई से ऑफिसर की पोस्ट से रिजाइन कर चुके हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी चेक हो गई। इसके बाद अगला पड़ाव आता है सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, इसे किसी रुकावट की तरह नहीं, बल्कि एक चैलेंज की तरह देखिए, जिसकी आपको तैयारी करनी है। तो चलिए इस सफर के अगले स्टेज को समझते हैं। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, ये मेनली 4 स्टेज में बटा हुआ है। सबसे पहले होगा एक ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद होगी स्क्रीनिंग, फिर होगा इंटरव्यू और आखिरी में एक लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। चलिए अब जरा एग्जाम पैटर्न को ठीक से समझते हैं, क्योंकि यहीं पर आपकी सही स्ट्रैटेजी काम आएगी। ऑनलाइन टेस्ट में 2 हिस्से हैं, 120 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट और दूसरा 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव वाले में इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट्स होंगे। और अब एक बहुत ही जबरदस्त खबर, एक गेम चेंजर इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में गलत जवाबों के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आप बिना नंबर कटने के डर के हर सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत स्मार्ट मूव हो सकता है। ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपके एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर आपका प्रोफाइल बैंक की रिक्वायरमेंट से मैच करता है, तो आपको 50 नंबर के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ये समझना भी बहुत जरूरी है। आपके ऑनलाइन टेस्ट के स्कोर को 75% वेटेज मिलेगा और इंटरव्यू के स्कोर को 25%। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऑनलाइन टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना कितना जरूरी है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो हम सबको मोटिवेट करती है, सैलरी और करियर ग्रोथ। मतलब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। तो देखिए, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 ऑफिसर के तौर पे आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे होगी 48,480 रुपए। और इतना ही नहीं, इसके साथ आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट भी मिलेंगे। मतलब शुरुआत ही जबरदस्त है। इस बेसिक पे के अलावा भी बहुत कुछ है।
आपको डीएनएस अलाउंस यानी डीए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए मिलेगा, एनपीएस यानी पेंशन फंड, एलएफसी और मेडिकल जैसी कई सुविधाएं भी मिलेंगी। ये सब मिलाकर एक बहुत ही शानदार पैकेज बन जाता है। आपकी ज्वाइनिंग के बाद 6 महीने का एक प्रोबेशन पीरियड होगा। इसे सक्सेसफुली पूरा करने के बाद आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी और फिर आप बैंक की प्रमोशन पॉलिसी के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, अब जब आपको सब कुछ पता चल गया है तो अगला स्टेप क्या है? जाहिर है अप्लाई करना। हमने एप्लीकेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक क्लियर गाइड तैयार किया है, तो चलिए उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये 750 रुपये है और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल जीरो। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको sbi.bank.in/web/careers पर जाना है। वहां जाकर रजिस्टर करना है। अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे आईडी प्रूफ, रिज्यूमे और एक्सपीरियंस लेटर को स्कैन करके अपलोड करना है। फिर फीस पे करनी है और आखिर में एप्लीकेशन फॉर्म और ई-रिसीट का प्रिंट आउट लेना मत भूलिएगा। और अब आते हैं सबसे जरूरी जानकारी पर, डेट्स। इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशंस 29 जनवरी 2026 से शुरू होंगी और 18 फरवरी 2026 को बंद हो जाएंगी और ऑनलाइन टेस्ट ये मार्च 2026 में हो सकता है, तो इन डेट्स को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो सारी जानकारी अब आपके सामने है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इंडिया के सबसे प्रतिष्ठित बैंकों में से एक के साथ अपने करियर का ये सफर शुरू करने के लिए तैयार हैं? तैयारी पूरी है? तो फिर पहला कदम उठाने का वक्त आ गया है।